आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी सुन लो भाई, ये कर्मचारी बैठे हैं, जहाँ से सफाई की शुरुआत होती है इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, इस भ्रष्टाचारी नगर निगम गाजियाबाद ने उनको वहीं ले जाकर छोड़ दिया। चुनाव के टाइम में आके जय वाल्मीकि तो करते हैं पूरे मोहल्ले में आके, लेकिन जब उनके हक अधिकार की बात होती है, अब देख रहे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे नेता बीजेपी के अंदर काम करते हैं, क्यों नहीं आ रहे वो? पहले तो इन्होंने सरकारी नौकरी छीनी हमारे लोगों से, सरकारी छीनकर वो संविदा कर दी। जो लोग हमारे लोग संविदा में काम कर रहे हैं उस नौकरी को छीनने काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में भाजपा सरकार के मेयर, भाजपा सरकार के पार्षद, विधायक, सब टोटल भाजपा सरकार गढ़ है यहाँ पर, लेकिन ये स्वच्छता अभियान है, हमारे लोगों की निर्मम हत्या की जाती है। मनुस्मृति वाला जो खेल था वही खेल ये समाज के साथ करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते कि हमारे वाल्मीकि समाज हमारा गुलाम बना रहे। हमारे समाज के लोग अशिक्षित होने के कारण अंधकार की तरफ जा रहे हैं। ये जो हमारे लोग हैं जो सब पूरा देश को सब साफ रखने काम करते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है तो ये वोट के लिए पैर भी धोते हैं। नाला साफ, गटर साफ करते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, जो भत्ता वहाँ से कटता है पीएफ के नाम पे, ईएसआई के नाम पे, आज तक लिखित रूप में नगर निगम के द्वारा कोई ब्यौरा किसी भी कर्मचारी के पास नहीं है। यहाँ की मेयर जो आवाज उठाने की बात करते हैं उनको बोलते हैं उनके गर्दन काट देंगे, तो ये शब्द है उनके। आप जिन्होंने वोट देके उनको प्रतिनिधि बनाया उन्हीं को गर्दन काटने की बात कर रही हैं। कितने लोगों की गटर में डूबकर मृत्यु हो गई, ना तो उन्हें कोई उचित मुआवजा मिला, ना ही कोई उनको नौकरी मिली। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। अभी हम लोग गाजियाबाद में मौजूद हैं। जो आप देख रहे हैं बराबर में गाजियाबाद का नगर निगम का ऑफिस है। इसमें सफाई कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भीम आर्मी जो है आज उनको समर्थन करने पहुंची है। भीम आर्मी के पीछे देख सकते हैं कार्यकर्ता मौजूद, से बातचीत करते हैं क्या है पूरा मामला, प्रशासन से क्या बातचीत हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा कपिल आज़ाद है और मैं आज़ाद समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश से प्रदेश सचिव हूँ। कपिल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप समर्थन करने पहुँचे हैं सफाई कर्मचारियों का, क्या है पूरा मामला समझाइए पहले। देखिए, सच्चाई तो ये है, इस देश में जो शहर को सुंदर रखने का काम करते हैं, सुंदरता के लिए काम करते हैं, सफाई करते हैं, वो सब हमारे समाज के लोग हैं। और जो नौकरियां परमानेंट होती हैं, पहले तो इन्होंने सरकारी नौकरियां छीनी हमारे लोगों से, सरकारी छीनकर वो संविदा कर दी। जो लोग हमारे लोग संविदा में काम कर रहे हैं उस नौकरी को छीनने काम कर रहे हैं। तो ये तानाशाही है सरकार की और नगर निगम की। सफाई कर्मचारी पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। 27 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अवैध वो काम कर रहे थे, तो बताइए आपने उनको रखा क्यों? फिर रखा तो अवैध आप हैं। पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, उनको आप तनख्वाह भी दें, सब कुछ दें, तो अवैध कैसे हुए? कोविड का समय आया तो ये लोग उनको कोरोना वॉरियर कह रहे थे। देखो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो हमारे लोग हैं जो सब पूरा देश को सब साफ रखने काम करते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है तो ये वोट के लिए पैर भी धोते हैं। ठीक है, पैर धोते हैं, पैर छूते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन जब हमारे अधिकार की बात होती है तो अधिकार छीनने का काम सबसे पहले यही करते हैं। हमारे लोग जो आज से पहले परमानेंट नौकरियां हुआ करती थी, जो 40-50 हज़ार रुपये ले रहे थे, उनको दुख हो रहा था, क्योंकि 40-50 हज़ार रुपये लोग मिलने से हम लोग अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे थे, हम बच्चों को पढ़ा सकते थे, उनसे इनको दुख हुआ। इन्होंने क्या करा, उनको भी संविदा ला दिया। अब संविदा पर ला के भी उस ठेकेदार दे रहे हैं। अब सोच लीजिए इनकी मनसा क्या है। ये मनसा उनकी यही है कि हमारे जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनको जो पहले भारत आज़ाद होने से व्यवस्था थी, वो व्यवस्था इसमें देश में लागू करना चाहते हैं। आज आप समर्थन देने पहुंचे, प्रशासन से बात हुई कुछ? देखिए, समर्थन हमारे समाज के साथ है, जो हमारे कर्मचारी उनको समर्थन देंगे। प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हटकर्मी है उनकी, वो बात करना नहीं चाहते। उनके जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो आए कि आज इसको धरने को ख़त्म कर दीजिए, आज यहाँ वो चुनाव हो रहा है, कि चुनाव पहले है, लोगों की जरूरतें पहले हैं, चुनाव रद्द किया जा सकता है, लेकिन नहीं, उनके हटकर्मी है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर समाज को, हमारे लोगों को जरूरत पड़ी तो यहाँ पर मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, सांसद जी को बुलाने काम करूँगा। ये लड़ाई मजबूती से हम लड़ेंगे और उनके साथ हम हमेशा हैं। आप कुछ एक बात बताइए, जब से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के सांसद बने तब से भीम आर्मी बड़ी एक्टिव हो गई है, कोई मुद्दा नहीं छोड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। भीम आर्मी 2015 से एक्टिव है। पूरे देश में आप उठा लीजिए, किसी भी जगह, किसी गांव, किसी शहर, किसी प्रदेश में अगर किसी समाज के साथ एट्रोसिटी हुई है, उसको सबसे पहले भीम आर्मी ने उठाया है। लेकिन क्या कि हमें अब कलम की ताकत मिल गई है। अब सांसद बनने से हमें ताकत थी, हम पहले सड़क पर लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक है। अब हमारे प्रतिनिधि वहाँ पहुँच चुके हैं संसद में। अब जो ये लड़ाइयाँ हैं, अब ये कलम के माध्यम से संसद में उठाई जाएंगी। संसद में यहाँ सड़क पर हम लड़ रहे हैं और संसद में चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ेंगे और इन मांगों को पूरा कराएंगे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, सबसे बड़ा फॉल्ट किसका है इसमें? मेयर साहिबा का है, विधायक का है, सांसद का? क्योंकि जब मैं अंदर कर्मचारियों से बात कर रहा था तो कर्मचारी सरकार के खिलाफ बोलने से डर रहे थे। ये सब चोर हैं, ये सब मिले हुए हैं।
सच्चाई है क्योंकि ये अभी जैसे मैंने भाइयों से बात करी, ये नगर निगम के हाथ में है, ये कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो है ही नहीं, नगर निगम का नौकरी दी है, नगर निगम से काम करे लेकिन करना चाहते हैं। सब ये है। यहाँ की मेयर जो आवाज़ उठाने की बात करते हैं उनको बोलते हैं उनके गर्दन काट देंगे, तो ये शब्द है उनके। आप जिन्होंने वोट दे के उनको प्रतिनिधि बनाया उन्हीं को गर्दन काटने की बात कर रही हैं, तो ये तो हटकर्मी हुई ना। वो नहीं चाहते कि जो हमारा बच्चे जो समाज है वो आगे बढ़े। सच्चाई ये है। ठीक है, आपका क्या नाम है? विनय बहुत। विनय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आज आप समर्थन करने पहुंचे, पूरा मामला समझ में क्या आया? जो ये लोग हैं, सफाई जो कर्मचारी हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मैं बातचीत कर रहा था, कह रहे हैं अधिकारी तो निकल जाते हैं, बात भी नहीं करते हमसे, पूछते भी नहीं क्या है मामला। जी बहुत बढ़िया। देखिए, जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, भीम आर्मी के संज्ञान में आया, माननीय कपिल आज़ाद जी हमारे आदर्श हैं, मुझे एक चीज़ समझ में आई। पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसको कहा जाता है नरेंद्र मोदी द्वारा भारत स्वच्छ अभियान। उसको स्वच्छ रखने वाला कौन सा समाज है, कौन वो लोग हैं जो उसको स्वच्छ रखते हैं? अभी आप दिखाइएगा, कैमरा दिखाई दे रहा है एक बार। ये स्वच्छता के लिए जो देखो लाइनिंग खींच रही है, चूना है और भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इन सभी चीज़ों का जो कार्य करता है वो है वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज को जो सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए वो भारत सरकार नहीं दे रही है, ना ही एक नगर निगम दे रहा है। अब वो क्यों नहीं दे रहा है इसका तो रीज़न उनको ही पता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि भारतवर्ष में जितना भी वाल्मीकि समाज, जितना भी सफाई कर्मचारी है, उसका अहम रोल रहता है, वो सर्वप्रथम होता है। और इस नगर निगम ने, मैं अभी गाजियाबाद की बात करूं तो इस नगर निगम ने उसको वहीं खड़ा कर दिया है जहां से वो शुरुआत करता है सफाई की। ये भ्रष्टाचार है। अभी ये एक हमें लेटर दिया है सफाई कर्मचारियों ने, मैं बात करूं, नगर निगम में 2759 कर्मचारी हैं। एक चीज़ बताइए, उनमें हमारी बहनें भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, हमारे भाई भी हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं जो 10, 20, 30, 40 साल से भी नौकरी करने का काम कर रहे हैं। अभी तक उनको संविदा पे भी नहीं रखा गया, उनको पक्की नौकरियां नहीं दी गई। नाला साफ, गटर साफ करते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, जो भत्ता वहाँ से कटता है पीएफ के नाम पे, ईएसआई के नाम पे, आज तक लिखित रूप में नगर निगम के द्वारा कोई ब्यौरा किसी भी कर्मचारी के पास नहीं है। कितने लोगों की गटर में डूबकर मृत्यु हो गई, ना तो उन्हें कोई उचित मुआवजा मिला, ना ही कोई उनको नौकरी मिली। तो ये घोर निंदनीय है। मैं तो सरकार का नाम लूँगा इसमें, क्योंकि संरक्षण तो उन्हीं का है ना भाई। नगर आयुक्त बैठा है वो भी सरकार का है, अगर नीचे कर्मचारी बैठे हैं वो भी सरकार के हैं। तो भाई मतलब जो स्वच्छता अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी सुन लो भाई, ये कर्मचारी बैठे हैं भाई, सुननी पड़ेगी। जहाँ से सफाई की शुरुआत होती है इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, इस भ्रष्टाचारी नगर निगम गाजियाबाद ने उनको वहीं ले जाकर छोड़ दिया। आज वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे, अनिश्चितकाल धरने पर बैठे। ऐसा क्या गुनाह किया? उसके बाद अभी एक ब्यौरा और आया है, जो ये पैसा काटा जा रहा है, पता नहीं कितने हजारों सालों से काटा जा रहा है, हमें क्या पता। हम तो 30 सालों से देख रहे हैं गाजियाबाद में भाजपा सरकार के मेयर, भाजपा सरकार के पार्षद, विधायक, सब टोटल भाजपा सरकार गढ़ है यहाँ पर। लेकिन ये स्वच्छता अभियान है, हमारे लोगों की निर्मम हत्या की जाती हैं, तो वो सफाई करते हैं, उनको ज़बरदस्ती धकेल दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि सफाई करते हुए मरा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती सफाई कर्मचारी की, भीम आर्मी क्या योजना बना रही है इन लोगों के लिए? देखिए, भीम आर्मी समाज से बड़ी नहीं है। जब ये जो आदेश, जो इनका संघ है, कर्मचारी संघ, जो आदेश हमें देगा तो वो हम वही हाल करेंगे जो एक दोषी का किया जाता है, और हम उस न्याय को लेकर रहेंगे और इनको दिलवाएंगे। ये हमारा पूर्ण तरीके से वादा है। जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हमें जो आदेश करेंगे हम उस पर कार्य करेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल वाल्मीकि है। राहुल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, सबसे पहले इसमें गलती किसकी आपको नजर आती है? गलती तो मैं हमारे जो समाज के नेता, मैं उन्हीं की कहूँगा, क्योंकि हमारे समाज के नेता पहले भी थे, अब भी हैं। जब हमारे हक अधिकार खत्म हो रहे थे, वे लोग ना तो वो कल बोले थे, ना ही वो आज बोलने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे जो नेता हैं चुनाव के टाइम में आके जय वाल्मीकि तो करते हैं पूरे मोहल्ले में आके, लेकिन जब उनके हक अधिकार की बात होती है, अब देख रहे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे नेता बीजेपी के अंदर काम करते हैं, क्यों नहीं आ रहे वो? उन्हें समर्थन करना चाहिए ना भाई। तुम्हारे समाज के लोग, पार्टी बाद में, पहले समाज है, लेकिन उनके लिए पार्टी पहले बड़ी है।
समाज बाद में। समाज इसी कारण आज उनका शोषण हो रहा है, वो धरने पर बैठे हैं एक हफ्ते से ज़्यादा। क्या मंशा क्या नजर आती है इन लोगों की? मनसा तो इनकी देखिए वो है ना, अगर आज़ादी से पहले की आप बात करोगे तो हमारे लोग पूरे दिन झाड़ू का काम करते थे, शाम को एक रोटी मांगने के लिए पूरे गाँव में जाते थे। लेकिन अब जो बाबा साहब ने हमें प्रावधान दिया कि भाई इन लोगों को सरकारी नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारे लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह ली भी, ये हमारे लोगों समाज के लोगों को पता भी है। लेकिन आज वही काम जो हमारे पिताजी ने 50,000 में करा, उसी काम को हमारे लोग 7,000, 8,000, 10,000 में कर रहे हैं। तो ये पहले वाली व्यवस्था लाना चाह रहे हैं। अब आप देखिए 10,000 रुपये, 10,000, 15,000 की तनख्वाह देगा निगम के अंदर, उन लोगों को देकर वो जब घर से बाहर निकलता है ड्यूटी करने के लिए, सबसे पहले तो वो पेट्रोल उस पर GST कटा लेता है अपनी, तो गाड़ी के अंदर तेल डलवाता है। उसके बाद बच्चों की किताबें खरीदता तो उस पर GST लगवा लेता है। उसके बाद बच्चों के लिए कपड़े खरीदता उस पर GST लगा, उसके बाद बच्चों को खाने पीने की चीज़ें खरीदता उस पर GST लगा लेता है। तो हमारे लोगों को 10,000 तनख्वाह में भी कहाँ कुछ बचा? ये तो वो चीज़ होगी ना कि दो एक तरफ से ले लो। तो कुल मिलाकर जो पहले वाली व्यवस्था थी, जो बनाना चाहते हैं मनुस्मृति वाला जो खेल था, वही खेल ये समाज के साथ करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते कि हमारे वाल्मीकि समाज हमारा गुलाम बना रहे। हमारे समाज के लोग अशिक्षित होने के कारण अंधकार की तरफ जा रहे हैं। अगर ये लोग ऐसे ही बैठे रहे, प्रशासन या नगर निगम इनकी सुनवाई नहीं करता है, तो भीम आर्मी क्या स्टेप लेगी, फिर क्या योजना बनाएगी? देखिए, जैसे संघ के लोग बैठे हैं, जैसे वो हम आदेश देंगे, हमने कहा, हमारे लोगों ने भी कहा कि भीम आर्मी तन मन धन के साथ खड़ी है यहाँ पर। अगर बल की बात होगी तो बल भी लगा देंगे हम। चंद्रशेखर भाई ने नोएडा का आंदोलन हो, नोएडा में ठोटी के अंदर हमारे कर्मचारियों पर जब लाठीचार्ज हुई थी, वहाँ भी चंद्रशेखर भाई ने कहा था मैं खड़ा हूँ, लाठी चला कर दिखाओ। चाहे वो गाजियाबाद का मामला हो, चाहे मेरठ की यूनियन का मामला हो, चंद्रशेखर भाई जब ये कहेंगे, जिस दिन कहेंगे उस दिन चंद्रशेखर भाई यहाँ खड़े होंगे और उस नगर निगम के अंदर ताला मारने का काम करेंगे।